ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हें काम पर भी जाना है, टाइम वेस्ट मत करो। क्या तुम 1 मिनट अंदर आ सकती हो? एक्सक्यूज मी बॉस, क्या आज मैं 2 घंटे की छुट्टी ले सकती हूँ? क्यों चाहिए? तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? तुम फेल हो गई क्या? टैंकन, तुम मॉम को ऊपर लेकर जाओगी? मुझे जुआंग बे से कुछ पूछना है। उसे कुछ पूछना है? हाँ, एक लीगल एडवाइस लेनी है। मैं अभी आती हूँ। देखो, तुम वहां जाने की सोचना भी मत। नहीं जाना तो बर्तन साफ कर दो। आ जाओ। नहीं, हम घर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, वैसे तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है कि मेरे जैसी क्यूट लड़की तुमसे पट जाए। तुम्हारा टेस्ट खराब है और नसीब भी। सुनो जियान। हाँ? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? डैड, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है पापा। मेरी जिंदगी तो एकदम खुली किताब की तरह है। क्या? उन्हें इतना मत खिलाओ, मर जाएंगे। सुनो, उसे छुपने की बजाय तुम उसके पीछे भागी आज। जरा धीरे बात करो। मैं उसे सॉरी बोलना चाहती थी। उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसकी इंसल्ट कर दी थी। वाह, ये तुमको बहुत जल्दी पता चल गया। ये किस लिए? रोल मिलने के लिए कांग्रेचुलेशंस। देखो, रोल तो मुझे मिलना ही था क्योंकि मैं सुंदर हूँ और बहुत टैलेंटेड भी हूँ। समझ में आया? अब तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी? हाँ, मैंने छोड़ दी। कल अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगी। अब मुझ में नया जोश है और मैं अपनी माँ से 100 साल तक लड़ सकती हूँ। अब बस भी करो। हर वक्त लड़ने की बातें मत किया करो। पहले भी अपनी मॉम से झगड़ा करके तुमने अपना ही नुकसान किया था। ठीक है आंटी। मॉम। हाँ मिंग्यू, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके। तुम्हारी माँ आज यहीं रहेगी क्या? हाँ, पापा अपना सामान पैक करने गए हैं तो मॉम घर पे नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। तुम्हारे पापा सामान पैक कर रहे हैं? क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। मुझे लगा झगड़ा हुआ है। मिंग्यू, क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? हाँ, कभी कभी। क्या आप मुझसे नफरत करती हैं? तुम मेरा सब कुछ हो। बहुत गर्मी है, ऐसे चिपको मत। मैं तो चिपकूंगी। मैं आपका कोट हूँ। तुम गर्मियों में कोट हो और सर्दियों में बर्फ का गोला। मॉम, अब से आपके पास मैं हूँ। आप भी मेरा सब कुछ हैं।
हाँ हाँ आई। तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ मिंगे, माँ ने ये आपके लिए भेजा है। थैंक यू। दरअसल हम आज तुम्हारे घर आएंगे, आ सकते हैं? हाँ, मैं उन्हें बता दूंगी। तुम कल रात को उनके घर सोई थी? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सच कह रही हूँ। तुम छोटी हो, इतना मत सोचा करो, और अपनी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं तो तुम्हारे भाई से मॉर्निंग टॉक करने गई थी और कुछ नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे भाई का मूड पहले से बेटर है? तो मेरे भाई का मूड तुम्हारी वजह से अच्छा हुआ है? हाँ बिल्कुल, अब वो वक्त पर सोने लग गया है। तुम सिर्फ उससे बातें करने के लिए वहाँ जाती हो? हाँ, हम दोनों सिर्फ वहाँ पर बातें ही करते हैं और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। ज़ेक्यू, अंदर आओ, चलो तुम्हारी खबर लेता हूँ। बताओ कि तुम मुझसे क्या बातें करती रहती हो रात भर। उनका गिफ्ट भी तुम ही रख लो। मुझे चलना चाहिए। बाय। अब कर लो बातें। बाहर इतनी गर्मी है, तुम अंदर क्यों नहीं गए? गर्मी नहीं है, अभी आया हूँ। अंदर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। तुमने तो कहा गर्मी नहीं है। यहाँ देखो, ये फूड की किताबें हैं। क्या? नहीं, कुकिंग की किताबें। हाँ। इससे सूप बनाना सीख सकती हो। इजी रेसिपी है। ज़ेक्यू को सूप बहुत पसंद है। और जिया को क्या अच्छा लगता है? अरे जियान को तो मीठा बहुत पसंद है। उसे स्वीट एंड सार डिशेस पसंद है। और तुम्हें? हाँ, मुझे सब पसंद है, कुछ भी चलेगा। मतलब मैं जो भी बनाऊंगी तुम खा लोगे? हाँ हाँ, खाऊंगा। सारी हैप्पी फैमिलीज एक जैसी ही होती हैं और बदनसीब लोग भी एक जैसे होते हैं। देखो, इसकी पहली लाइन यही है। हाँ, इस बुक की पहली लाइन बहुत अच्छी है। जवानी में इस किताब को पढ़ा था, पढ़ते ही दिल को छू गई। मुझे लगा वो बदनसीब मैं हूँ। अब बूढ़ी हो गई हूँ तो समझ आया मैं नसीब वाली हूँ। मुझे इंसान की पहचान नहीं थी। तुम बूढ़ी नहीं हो, अब भी जवान हो। तुम्हारा वहम है, मैंने बाल काले किए हैं। फिर बुढ़ापे में भी सुंदर दिखती हो।
उस टीचर को डेट करने के बाद तुम बदल गए हो। तुमने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर रहा था, सच में। हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे। मैंने इसे इसलिए पढ़ा क्योंकि तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कोई भी किताबें उठा ली और मुझे लगा तुम जो बोल रही हो इसमें लिखा होगा, इसलिए पढ़ लिया। मुझे तो पढ़ने का शौक भी नहीं है। ये किताब बहुत भारी है, देखो कितनी भारी है। सफाई मत दो। तुम मजाक कर रही थी? मुझे लगा तुम नाराज हो गई हो। मैं जानती नहीं थी कि सही मर्द की पहचान क्या होती है। अच्छा मर्द तुम जैसा होता है। अरे हम अभी पकड़े जाते। अरे कहाँ जा रही हो? वापस आओ जल्दी। उन दोनों ने हमें देख लिया ना तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं पकड़े जाएंगे, हम उनसे बहुत दूर है। रुको, नहीं, तुम उनकी डेट खराब करने पे क्यों तुली हुई हो? देखो, उनकी डेट वैसे भी बहुत ही बोरिंग है, तुम उनको छोड़ सकती हो। मेरे जाने से उनकी बोरिंग डेट हैपनिंग हो जाएगी। तुमने मुझसे वादा किया था, अब घर चलो। नहीं, मुझे उनसे मिलने दो। अरे यार, तुम्हें स्टूडियो नहीं जाना क्या? आज जाने का मन नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है अभी। टेंशन मत लो। देखो, मुझे थोड़ी देर में जाओ से मिलने जाना है। उसने कहा है वो तस्वीरें दे देगा। अब तुम भी स्टूडियो जाओ, ठीक है? पर मुझे उन्हें डेट करते हुए देखना है। बिल्कुल नहीं, मुझे देखना है। कहा ना नहीं। मैं देखूंगी। वो हमें देख लेंगे तो। डैड, मॉम भी यहाँ पे है। क्या इत्तेफाक है। हम भी यहाँ पे हैं। सच में इत्तेफाक है। ये अच्छा नहीं बना है। इसे आधा घंटा और उबालते तो और अच्छा बनता। तुम्हारी माँ कुकिंग की एक किताब खरीदना चाहती थी। आज मैं थोड़ा फ्री था तो सोचा इसकी मदद कर दूं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। क्या? उनसे कुछ पूछते क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं पूछना। वैसे आंटी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। हम तो हाँ, यहाँ हम पर... दोनों डेट कर रहे हैं। और कुछ पूछना है? बस भी करो। खाना खाओ। अब बस भी करो, खाओ। सच कह रही हो जाओ। हमने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और हमने उनके साथ खाना भी खाया और आंटी ने खुद अपने मुंह से कबूला। हाँ, बाकी की बातें मैं मिलकर बताऊंगी। रखती हूँ, बाय बाय। खबर फैला देना, वो बुक स्टोर में आए थे बस। ये बात बुक स्टोर की नहीं है, वो डेट कर रहे हैं। तुम ये जानकर खुश नहीं हो क्या? अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों लीगली भाई बहन हाँ, बन जाएंगे। जानता हूँ। वो तो अभी है, तुम अब भी मेरी बहन हो, मुझे इसकी आदत है। लीगली नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे अपने पापा की शादी की कितनी फिक्र लगी रहती थी। डरती थी कि वो कहीं किसी चालू औरत के चक्कर में न पड़ जाए। 50 के हो चुके हैं, अब भी शादी नहीं की तो 20 साल बाद हम उनकी घोस्ट मैरिज ही करवा पाएंगे। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? मनहूस बातें मत करो तुम, पागल लड़की। बोलो अब करना क्या है? घर चले? मैं स्टूडियो जाऊंगी।
तुम तो जाना नहीं चाहती थी ना? अब लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मुझ पर इल्जाम ही तो लगा है, हटा देंगे उसे। हाँ हाँ अच्छा अब मैं जा रही हूँ, तुम कॉल क्या करना। बात है? बाय बाय हाँ हाँ, बाय। जाओ जाओ। तुम आ गई। मैंने कहा था मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो कॉल क्यों कर रहे थे तुम? तुम मेरे सामने नहीं होती हो ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। तुमने कुछ डिसाइड किया है क्या? मैंने उसे कॉल कर दिया है, वो बस आती ही होगी, फिर उससे क्लियर बात करूंगी। जुआन जुआन, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना? तुम्हारी आंखें भी सूज गई हैं। तुम सोई नहीं हो क्या? ऐसा डिसीजन लेना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। मुझे एक गिलास पानी दोगे? हाँ, तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। गुड आफ्टरनून। तुमने लंच कर लिया? मैंने तो आते वक्त लंच कर लिया है। मुझे भूख नहीं है। आओ बैठो। जाओ में आओ, चेयर लेकर आओ। तुम्हें वो फोटो मिल गई क्या? मिलने की उम्मीद है? हाँ शायद। जाओ में आओ, तुम्हें क्या लगता है? डिजाइन कॉपी करना एक आम बात है। इट्स ओके, पर दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। आप टैलेंटेड हैं बॉस, अपने दिमाग से भी आइडियाज निकाल सकती हैं। देखिए, इन सब में जुआन जुआन की कोई गलती तो है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गलती आपने की है तो सजा भी आप ही भुगतेंगी। इस बेचारी को बीच में मत फंसाइए, क्योंकि ये बेकसूर है। तो तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में ये बात करने के लिए बुलाया? मैं ये बात तुम्हारे सामने बैठकर करना चाहती थी। ठीक है, तो फिर करो। पूरी रात सोचने के बाद मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ज़ौमिया, तुम्हें फायर करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? हाँ, कुछ और भी कहना है तुमसे? मैं ब्रेकअप कर रही हूँ और गिफ्ट लौटाने की जरूरत नहीं है। बस अपना सामान पैक करो और अभी के अभी हमारे स्टूडियो से दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही कभी कॉल करना, और अब जियान को बदनाम करना बंद करो, समझे? तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम आवारा और निकम्मे इंसान हो, समझे? मुझसे कहते थे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और फालतू के गेम्स में मेरे पैसे उड़ाते थे तुम। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सीधी जरूर हूँ पर इतनी बेवकूफ नहीं। अभी मेरी दोस्त मुसीबत में है तो मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रहे हो तुम? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम जैसे लोग मुसीबत के वक्त ही अपनी असली औकात दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। ये मेरी वजह से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा इसने। तुम मुझे कैसे भी ट्रीट करो पर मेरी दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना तुम। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इंटरनेट पर ये बदनाम हो चुकी है। मुझसे भी गलती हुई है, मैं इसके लिए सॉरी बोल दूंगा ना। ब्रेकअप मत करो। प्लीज अब चले जाओ। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। पुलिस को बुलाऊं क्या?
इस महीने मैंने 16 दिन काम किया है। मुझे आधे महीने की सैलरी चाहिए। और हाँ, मेरा गिफ्ट किया हुआ नेकलेस भी दे दो। दफा हो जाओ। देखो, तुम्हें सही इंसान चुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, तो फिर तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ेगा। पर मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने हदें पार कर दी। चलो अब जाकर वो अपनी असली जगह पहुंचा है। ओके? बस बस, खुशी वाली बात पर रो क्यों रही हो? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार डस्टबिन की बजाय किसी अच्छी जगह अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए जाना। मैं अब जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगी। ऐसा तुमने पिछली बार भी कहा था। शायद ये वही है, लगता है उनसे मिलने आया है। हाँ, ये वही है, वही है। पहली बार मिलने आया है। हाँ। डॉक्टर ने तो कहा है तबीयत पहले से बेटर है, पर पता नहीं ये वही है। अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। वही है। उनसे ये कौन है? होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। इससे पहले तो कभी नहीं देखा। क्या बात कर रही थी? हाँ, मैंने सुना था वो मिलने आने वाला है। क्या मैं इन्होंने इसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ये तो खुद ही बाहर आ गए। पता नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ, प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं? जरूर आ जाओ। यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपने जो पैसे दिए थे वो इस कार्ड में है। पहले 6 नंबर इसका पासवर्ड है, इसे रख लीजिए। ये तुम्हारे हैं, तुम रखो। मुझे भी नहीं चाहिए। मेरे डैड कहते हैं दूसरों से कुछ मत लेना, मुझे बस फोटोज चाहिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की है? नहीं की है। शायद आपके लिए ये नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूं, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ता है। पर आप मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे किसी और ने पाला है। 18 साल का हुआ तो आप लेने आ गए, और वो आपका प्यार नहीं है, खुदगर्जी है। शायद आप अपने खानदान का वारिस ढूंढ रहे थे, इसीलिए आप मुझे यहाँ लेने आ गए थे। फिर मुझे ठुकरा भी दिया। ज़िक्यो, तुम मुझे सरासर गलत समझ रहे हो। तुम मुझे अजनबी समझते रहे, कभी मुझे दिल से अपना बाप नहीं माना। जानते हो तुम्हारे दादा ने मुझे बचपन में क्या सिखाया था? वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उल्टा जवाब देता तो सजा देते थे। मैं उनसे बहुत डरता था। एक बाप सजा देता है अपने बेटे की भलाई के लिए। बेटा बाप को अजीज होता है, उसके दिल का टुकड़ा होता है। चाइनीज कल्चर कहता है कि डंडे के इस्तेमाल के बिना बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। हाँ, बस यही कमी बची रह गई है, और कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे बहुत अजीब लगता है, हम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि आप हमेशा अपना फायदा देखते हैं।
पैसे देकर प्यार खरीदना चाहते हैं। जब आपसे फ़ोटो मांगी तो दादाजी से मिलने बुला लिया। हमारे विचार बहुत अलग हैं और संस्कार भी। मैं आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा और आप इसकी वजह जानते हैं। ज़ेकियो, प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे डैड को ये कभी नहीं कहना पड़ा, पर इस बार मैंने आपका एक अलग ही रूप देखा है। आप सक्सेसफुल हैं, पैसे वाले हैं, फिर भी अपने डैड से प्यार करते हैं आप, और अपना सारा काम छोड़कर उनकी देखभाल कर रहे हैं आप। मुझे अच्छा लगा। मुझे आज पहली बार इस बात पे गर्व हो रहा है कि आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। उम्मीद करता हूं कि दादाजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमारे डील के मुताबिक मुझे फोटो दे दीजिए, मैं उनसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। अब मुझे जाना होगा। फोटो दे दीजिए। समझ गया, मुझे नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हिसाब बराबर हो गया। सुनो रैन, फोटो भेज दिया है, अब काम पे लग जाओ। एक ड्रामा में? हाँ, दरअसल पापा एक्ट्रेस के पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वो रोल मुझे मिल गया है। अच्छा। पापा, माँ, मैं पूरे मन से वो म्यूजियम वाली जॉब कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। पर वो काम करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा ध्यान कहीं और ही रहता था। जैसे ही मुझे वो स्क्रिप्ट मिली, मैं एक बार फिर से उसी जोश में भर गई। फिर से जिंदा फील कर रही हूँ। सच कहूँ माँ, मैं एक्टिंग से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ। पर तुमने अचानक से ये फैसला कैसे कर लिया? हाँ, अभी तो तुमने जॉब शुरू किया था, अब इतनी जल्दी छोड़ रही हो। समझदारी से काम लो। देखिए माँ, मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, ये मेरे बस की बात नहीं है। पहले मुझे मौका ही नहीं मिला था, पर देखिए अब मिल गया है। जानती हूँ कि इसमें पैसे बहुत कम मिलेंगे, पर ये मेरा सपना है। मैं बहुत खुश हूँ। आपने कहा था आपके पास घर है, गाड़ी है, आपको पैसे नहीं चाहिए, तो इस तरह सिर्फ आप मुझे अपना ही ख्याल रखना है ना? सही कहा। ऐसे ही कहा था। ठीक है, तुम्हें कमाकर अब हमें नहीं पालना है, पर अगले साल तुम 27 की हो जाओगी। ऐसे कब तक चलता रहेगा? हाँ, मुझे एक फॉर्च्यून टेलर मिला था, उसने कहा था कि तुम इस जन्म में स्टार नहीं बन पाओगी, पर अगर तुम 28 की उम्र से पहले शादी कर लोगी, तुम्हारी शादी अच्छी चलेगी। तुमने फिर वही शुरू कर दिया? हाँ, मैंने मना किया था ना, ये वहम भ्रम छोड़ दो। मैंने इसके लिए पूछा था। माँ, क्या उसने ये भी बताया था कि मैं स्टार क्यों नहीं बन सकती हूँ? क्योंकि यही तुम्हारा नसीब है। स्कूल में जब वो डायरेक्टर एक्ट्रेस ढूंढ रहा था, तुम स्टार बनने वाली थी। सबको लगा तुम ही सिलेक्ट होगी, पर क्या हुआ, उसने किसी और को चुन लिया। और क्या सबूत चाहिए? पर वो एक्ट्रेस मुझसे बेहतर थी, मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। डायरेक्टर को लगा था कि वो उस रोल के लिए परफेक्ट है। हाँ, सही कहा। रोल के लिए परफेक्ट है। हाँ, ऐसा कहकर तुम अपने दिल को तसल्ली दे सकती हो, पर ये सच नहीं है। जब मैं रिजेक्ट हुई थी, तब कोई एजेंसी मुझे हायर करना चाहती है, ये आपने खुद कहा था। आप मेरे लिए काम ढूंढ लेंगी, मेरी पब्लिसिटी करके आप मुझे फेमस कर देंगी। और फिर उसके बाद देखा क्या हुआ? सब कुछ आपके सामने है। वो एजेंसी कितनी ज्यादा फेमस हो गई है। उनके साइन किए हुए एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे क्या पता था
वो एजेंसी इतनी बड़ी एजेंसी बन जाएगी? हाँ, ये नहीं जानती थी। जब मैं हाई स्कूल में थी, सेंट्रल एकेडमी और ड्रामा में जाना चाहती थी। आपने मूवी साइन करवा दी। आपने कहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों बहुत अच्छे हैं। स्टार बनने के लिए एक्टिंग सीखना भी जरूरी होता है। बिना सीखे कोई कामयाब नहीं होता है। पर आपने मेरी बात नहीं मानी। उसकी वजह से मेरा आर्ट एग्जामिनेशन भी छूट गया था। फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और उसके बाद वो मूवी कभी रिलीज नहीं हुई। क्योंकि ये सब तुम्हारे नसीब में था। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे लगता था मैं स्टार बनने के लिए एक्टिंग करती हूँ, पर इस उम्र में मुझे समझ आ गया है कि मुझे तो सिर्फ एक अच्छी एक्टर बनना है। सच कहूँ तो आपने ग्रेजुएशन नहीं किया और मैं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। हम फेल हुए क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं थी। मतलब तुमने सिर्फ एक्टिंग ही करनी है? मैं कब से यही तो कह रही हूँ। तुम नहीं, तुम चुप करो। पहली बार इसे कोई अच्छी जॉब मिली थी, इसे थोड़ी अकल दो। पर ये इसके लिए परफेक्ट है। सुनो बेटा, तुम अपने डायरेक्टर को हाँ कह दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेहनत करके अपना नसीब खुद लिखो, पर तुम अपनी माँ को भी समझने की कोशिश करो। हमारे रिश्तेदार पीठ पीछे तुम्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। तुम्हारी माँ बहुत दुखी है। नहीं, ये एक्टिंग नहीं करेगी। चुप हो जाओ, बहुत हो गया। आज हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है, जैसे बचपन में रहा करती थी। तुम एक्टिंग ही करो बेटा। तुम आई एम सॉरी पापा, मैंने फिर से माँ को नाराज कर दिया। मैं उसे फिर से मना लूंगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, फाइनल डिसीजन ले लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। यही रहना है, घर नहीं चलना। हाँ, जूते पहन रहा हूं। अब मैं चलता हूं। आज तुमने जो भी कहा, तुम्हारी माँ को वो सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, इसलिए दोबारा मत कहना। हाँ, कुछ दिन उदास होगी, फिर ठीक हो जाएगी। दरअसल मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम अच्छी एक्टर बनना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, बाय। मान गए। आज 2 सुंदर लड़कियां मुझे पार्टी देने वाली हैं। मुझसे उम्मीद मत रखना। तुमने इंटरनेट पे चेक नहीं किया? हम इंटरनेट पे क्यों देखेंगे? हम लोगों की गालियां सुन सुनकर बहुत थक गए हैं, समझे? फोन भी चेक नहीं किया? फोन पर भी तो सारे लोग वही पूछ रहे हैं ना। मेरे पास उन्हें देने के लिए जवाब नहीं है। मेरी मानो, फोन चेक कर लो। मैंने पूरी रात स्कैंडल क्लियर करने में लगाई है। फोन चेक करो और मुझे थैंक यू बोलो। चमत्कार हो गया। मतलब यूफे ने झूठ बोला था क्या? सही कहा, और अब ये सबको पता चल गया है। उसने पहले भी किसी अनपॉपुलर आर्टिस्ट का डिजाइन कॉपी कर लिया था, फिर उसे पैसे देकर चुप करवाया। ये पता लगाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए। शैंग, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। तुम तो हमारे लिए रियल हीरो हो। पहली बार ऐसी तारीफ मिली है। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? उसने डिजाइन कॉपी किया था। किसी का डिजाइन चुराना उसने ऐसा कई लोगों के साथ किया है और करता आ रहा है, झूठा कहीं का। वो सॉरी बोल देगा तो क्या हिसाब बराबर हो जाएगा? तुम थोड़ा सब्र तो रखो, तुम बस आर्टिकल पढ़ो। देखो, वो फोटो मिल गई है। मतलब जीक्यू ने हमारा फोटो ढूंढ लिया। फोटो मिलते ही उसने मुझे भेज दिया। तुमने सही कहा, सॉरी बोलना ही काफी नहीं होगा, इसलिए अब मैं उसे लीगली सजा दिलाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। खुशी में इतना रो क्यों रही हो? इसने ब्रेकअप कर लिया।
इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। रैन को पार्टी दे रही हो? ये अच्छी खबर है। तुम एंजॉय करो। आज मैं माँ के पास जाऊँगा। हाँ, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। बाद में कॉल करता हूँ, फ़ोन रखता हूँ। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। प्यार कितनी अच्छी चीज है ना। पर लगता है मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। डॉक्टर सॉन्ग तुम्हें पसंद करते हैं? वो मुझसे 3 साल बड़ा है। मुझे जवान लड़के पसंद हैं। मजाक कर रही हूँ। अपना काम जल्दी खत्म कर लो, मुझसे वेट नहीं होगा। मैं समझा नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे भी घर पर इनवाइट किया है। क्या? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? डिनर के बाद हम रोज स्टफिंग वाले डम्पलिंग्स बनाएंगे, ठीक है ना? क्या ये सिनियन फ्लावर डम्पलिंग्स हैं? बहुत टेस्टी है ये। थोड़े से फ्रूट्स भी खरीदने होंगे, हमारे पास फ्रूट्स कम है। तुम एक काम करो, नीचे जाकर ले आओ। हाँ, मैं भाई को मैसेज कर देती हूँ, वो आते वक्त ले आएगा। अच्छा नहीं लगेगा, हमने उसे इनवाइट किया है। माँ, आपने भाई की गर्लफ्रेंड को इनवाइट नहीं किया पर उसकी कुलीग को यहाँ इनवाइट कर लिया है। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे, कुलीग को इनवाइट किया तो क्या हो गया? मुझे लगता है जिया जिया इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। वो भाई का भी बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, तुम एक वाटरमेलन ले आओ, तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है। और अपने पसंद के फ्रूट्स भी ले आना। माँ, आपकी इस हरकत से भाई फिर से नाराज हो जाएगा। आप उसे खुश नहीं देखना चाहती हैं? और थोड़े से ड्रिंक्स भी। घर पर सारे ड्रिंक्स खत्म हो गए, समझ गई? आप भाई को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने क्यों नहीं देती? उन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? बंद करो, सामान लेकर आओ वरना मैं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। जल्दी वापस आना। लिंगशाओ, पेमेंट के लिए शुक्रिया। तुम फ्री हो गई? हाँ। डॉक्टर फेंग। हाँ, तुम क्लिनिक में आई थी। तुम्हारा नाम? हाँ, किमिंग यू। हाँ, अब याद आया। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, माँ ने इसे घर पर इनवाइट किया है। डिनर के लिए। ओह अच्छा, तो फिर आप लोग जाइए, मैं स्नैक्स खरीद कर लाती हूँ। बाय बाय। बाय। हाँ, आ रही हूँ। भाई, हेलो लिटिल ऑरेंज, मुझे पहचाना? मैं इसकी कुलीग हूँ। हाँ, जानती हूँ, डॉक्टर फेंग। अंदर आ जाइए। हाँ, रहने दो, जूते मत उतारना। हेलो आंटी। आपके फेवरेट फ्लावर्स नहीं पता थे इसलिए ये ले आई हूँ। ये भी मुझे पसंद है। मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ। नहीं, जूते मत उतारो, ऐसे ही आ जाओ। ट्रैफिक बहुत थी क्या? हाँ आंटी, इसलिए आने में देर हो गई। शायद इसीलिए देर हो गई। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। हाँ। मैं जानती थी तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसीलिए तुम्हारी मर्जी का ही बना दिया। मैं बाहर से ही खाती हूँ। मैं लकी हूँ, आज मुझे घर का खाने को मिला है। रोज आया करो, तुम्हारा ही घर है। हाँ। अच्छा, पहले इसे टेस्ट करो। मैं तो इसका डिजर्ट बनाना चाहती थी पर लिटिल ऑरेंज ने कहा ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मैंने तो रोज स्टफिंग वाले डम्पलिंग्स भी बनाए हैं। ये मेरे फेवरेट हैं। ये सिनियन फ्लावर डम्पलिंग्स है ना? इसका आउटर लेयर लोटस रूट स्टार्च से बना है और इसके अंदर रोजेज हैं। ये बहुत टेस्टी है। जानती हैं, मेरा फ्रिज इनसे भरा हुआ है। फिर तो अच्छी बात है। अब खाना शुरू करो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा? बाकी लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ कई सालों बाद आई हूँ तो मेरी सिर्फ तुम ही दोस्त हो। खाओ खाओ, ये भी खाओ। ली जिया को भी नहीं बुलाया? वो आज बहुत बिजी है। ओह, देख क्या रही हो, खाओ ना। हाँ, आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, वॉशरूम उधर है, जाओ सीधे चली जाओ। ठीक हाँ, है। हाँ। ओके।
तुम चुप क्यों हो? तुम अब तक नाराज हो क्या मुझसे? मुझे इससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ इनवाइट किया। मुझे सफाई मत दीजिए। आपको जो करना है करती रहिए, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा दिल और दिमाग कहीं और है। जो सोच रहे हैं सोचिए, पर ऐसे हथकंडे आजमाना बंद कीजिए। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। पर मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने कोशिश की, पर उसे पसंद नहीं कर सकती। कोई और ढूंढ लो। कोई भी लड़की चलेगी, पर उसे छोड़ दो प्लीज। वो मेरी जिंदगी है। तुम मेरे बेटे हो। लिंगशाओ चला क्यों गया? उसे एक जरूरी कॉल आ गया था, इसीलिए।